come in, sir? प्लीज आइए। May I sit? Sit down. Good morning, ma'am. Good morning, sir. ये बेटा ग्रेजुएशन आप टेक्निकल लगता है किए हैं। Yes, sir. ITI क्या है आप? IIT ISM धनबाद. धनबाद बिहार। Sir, presently झारखंड. झारखंड। वैसे रहने वाले आप कहाँ के हैं? Sir, लखनऊ. लखनऊ के प्रॉपर के। Yes, sir. धनबाद किस लिए जाना जाता है बेटा? Sir, coal capital of India. कितनी खदानें हैं? वहाँ खदानों में एक दो घटना हो गई, एक आध दो का जिक्र बताएं। अब ये सर अभी एक दो झरिया हैं, बोकारो भी आसपास है सर, वहाँ पे आग लग गई थी। तो जो खदान थी उसमें इलीगल माइनिंग का इशू आया था, तो वहाँ पे आग लग गई थी। तो उसके कारण सर बहुत सारी जो ट्रेन सर्विसेज वहाँ पे हुआ करती थी, वेरियस रूट्स पटना धनबाद ये सब बंद हो गया था। तो ये एक मेजर इशू था जो धनजन की दिहानी में। हाँ सर, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी उस कंडीशन में। एंड मतलब वो माइन कोलैप्स भी होता रहता है, ये सब इश्यूज आते रहते हैं बारिश के टाइम पे। यस सर। आप लखनऊ के रहने वाले हैं। यस सर। आप GST के बारे में कुछ जानते हैं? मैं GST के बारे में पूछना चाहता हूँ कि GST के कितने मेंबर हैं? GST काउंसिल में? हाँ, GST काउंसिल में कितने मेंबर रखे हैं? सर आई एम सॉरी, मतलब एग्जैक्टली अवेयर नहीं हूँ मैं स्टेट के बारे में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? GST काउंसिल का फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस में। राज्यों का भी कोई सहभागिता होती है? Yes, कितने- sir. कितने परसेंट देते हैं? सर इनका जनरली 1/3 होता है एंड 2/3 जो से रहता है वो स्टेट सेंटर का रहता है। और GST कितने प्रकार की होती है? सर कितने प्रकार, मतलब टैक्स स्लैब पता है सर, बाकी उसके अलावा आइडिया नहीं सर। अब प्रकार हो सेंट्रल GST, स्टेट GST, नाई GST। और भी होता है? सर मेरे को अवेयरनेस नहीं है सर इसके बारे में, पढ़ूंगा सर इसके बारे में। दूसरा ये बताइए, जय जवान जय किसान यस सर। किसने नारा दिया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ये दोनों नारे इस समय क्या प्रासंगिक हैं? सॉरी सर, प्रासंगिक मतलब रिलेवेंट। यस सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल सर, क्योंकि सर अपना more than 50% पॉपुलेशन सर अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। नहीं, मैं आपको जो पूछना चाहता हूँ, इस समय वर्तमान में जवान भी हैं, एग्रीकल्चर भी, मैं इस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहता हूँ। हाँ जय सर। जवान जय किसान, क्या ये नारा दोनों इस परिप्रेक्ष्य में सही उतर रहा है? सर एज पर माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से सर अभी थोड़ा सा किसानों का विवाद चल रहा है, तो उसके लिए सर वो लोग थोड़े से नेगेटिव लाइट्स में आ गए हैं। बट सर ये ओवरऑल देखा जाए तो सर ये है, ये बिल्कुल है आप सर। ओवरऑल की बात मत करें, आप एक औसत निकाल रहे हैं। हम आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ, इस समय किसान 100 दिन से भी ज़्यादा अनशन पर है, जवान मारे जा रहे हैं दोनों। तो जय जवान जय किसान क्या क्या प्रासंगिक है इस समय, क्या रिलेवेंट है इस समय? सर मैं तो फिर भी अपने स्टैंड पर रहूँगा कि दोनों रेलेवेंट है सर, अपनी अपनी जगहों पे दोनों सही हैं, मतलब दोनों अपनी जगह पे रेलेवेंट है सर। इसमें दोनों मतलब सही हैं, दोनों मारे जा रहे हैं, दोनों की स्थिति खराब है। यस सर। तो कौन क्या अच्छा, इस नारे का क्या औचित्य रह गया? सर इसका औचित्य यही है सर कि जैसे कि हमारे जवान हो रहा है सब गवर्नमेंट के द्वारा इस नारे का। सर पालन तो सर वही है सर, थोड़ा कुछ इश्यूज आ रहे हैं सर, बट पालन तो होता आ रहा है सर अभी तक, और अभी भी थोड़ा सा बीच में इश्यूज आते रहते हैं सर, ये सब तो। आप गोल मटोल न बताओ, आप SDM बनने जा रहे हो। आप हो रहा है सर, पालन हो रहा है डिसीजन सर। मेकर रहोगे एक तहसील का, एक डिसीजन मेकर आप तहसील का रहेंगे। यस सर। ऐसे गोल मटोल बताएंगे तो फिर तो हो ही गया। एक परिस्थितियाँ आपको दे रहा हूँ, एक हॉस्पिटल बना है, आवास घनी आबादी के बीच में एक हॉस्पिटल बना है 100 बेड का, उसमें इलेक्ट्रिक से आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से। आप इस क्षेत्र के प्रशासक हैं, आपका क्या दायित्व होगा? आग लग जाने के बाद
सबसे पहले वो फायर सर्विस डिपार्टमेंट वालों को बुलाया जाएगा सर, और जो भी आग को बुझाने का सर जो भी प्रक्रिया होती है वो फॉलो की जाएगी। फिर सर उसके बाद इवैक्यूएशन का प्रोसेस रहेगा। इवैक्यूएशन में सबसे पहले बूढ़े, बच्चे, महिलाओं, इनका सर एक ऑर्डर में इनको निकाला जाएगा अपना। फिर सर जो बहुत ही ज़्यादा जो पीड़ित लोग हैं उनको भी सबसे पहले मतलब उस ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर में रखा जाएगा सर। और उसके बाद सर फिर रिहैबिलिटेशन सर स्टेट गवर्नमेंट का जो भी SDRF और NDRF सर जो कंट्रीब्यूशन मिलता है, उसके बाद सर नहीं, उस समय इतना जल्दी कुछ नहीं मिलना है। आपके क्षेत्र में ये घटना हो जा रही है, Yes, sir. आपको क्विक एक्शन लेना है। सर सबसे पहले यही रहेगा सर कि इन्फॉर्म किया जाए पहले तो अपनी अथॉरिटीज़ को, अपने हायर अथॉरिटीज़ को, उसके बाद सर फायर सर्विसेज को बुलाना है सर। ये मेरा वो रहेगा पॉइंट ऑफ किसको एक्शन। पहले बचाएंगे आप? किसको पहले बचे सर, ये भी एक सर वैसा सवाल है, वहाँ पे कंडीशन के हिसाब से सर ये कहना उचित रहेगा। अभी सर पहले से बना के जाना सर इट्स कभी कभी ये हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चों को बचाने, अगर अपना मेरा ऑर्डर रहेगा कि मैं बच्चों को बचाऊं कि महिला को बचाऊं, काफ़ी सारे दिव्यांगजन भी होंगे, पीड़ित लोग होंगे। ये हॉस्पिटल में पहले बचाएंगे कि बगल, अगर स्कूल भी है बगल में, पब्लिक सर जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे बचाना इज़ वेरी, आग फैल भी सकती है ना सर। तो वो जो फायर सर्विसेज वाले रहेंगे तो सर उनके पास दो ही काम रहते हैं। सो उनका एक काम आग बुझाना होता है और एक काम होता है लोगों को इवैक्यूएट करना। आपका क्या काम कर रहा है? आप सर आग बुझाना आप आग तो बुझा पाओगे? नहीं सर, मैं तो बुझा नहीं पाऊंगा क्योंकि सर मेरे पे उतनी शासन के आदमी Yes, हैं, sir. आपका क्या दायित्व है? आपका एक्टिव होना ही ज़्यादा जरूरी है। यस सर। और कोई आदमी एक्टिव नहीं, आपके क्षेत्र में आग लगी है, आप प्रशासक हो वहाँ के। यस सर। तो सर मैं तो उनको वही बोलूँगा कि आप लोग जाइए, पहले आग बुझाइए, और सर उनके पास सर एक्स्ट्रा में फोर्सेस भी रहती हैं तो जो कि आसपास वाले इलाकों में जाके इवैक्यूएशन करवा सकती हैं सर। अब पकड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा आप ये बताइए कि आजकल देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट पुलिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही। कई कमिश्नरी बन गई, आज भी 2 कमिश्नरी बने। कौन कौन बने हैं? लखनऊ एंड नोएडा। आज सर आइडिया नहीं सर। पेपर नहीं पढ़े सर सॉरी सर। कितनी कमिश्नरी हैं यूपी में? सर अभी फिलहाल मेरे नॉलेज में सर 2 कमिश्नरेट सिस्टम लखनऊ और नोएडा में है। एक कानपुर भी हो गए, बनारस भी हो गए। ओके सर, सॉरी सर, आई डिडंट नो दैट। अब आप इस कमिश्नरी बढ़ने की अपेक्षा देख रहा हूँ कि क्राइम पुलिस के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। हमीरपुर में दरोगा मारा गया, एटा में दरोगा मारा गया, कल प्रशांत मारा गया, आगरा में मारा गया, बिक्रू कांड हुआ। क्या इससे आपको प्रशासन में रह क्या आप तब्दीली कर सकते हैं? क्या इसमें हम इतने एक बनने के बाद, इतने कमिश्नरी बनाने के बाद ये घटनाएं बढ़ती जा रही है पुलिस के ऊपर, क्या रीजन हो सकता है? सर एक्चुअली कमिश्नरेट बनाने से सर सिस्टम सॉल्व नहीं हो जाना है सर। बेसिक जो पुलिस में फॉल्ट है उसको सही करना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम्स पुलिस सिस्टम में ही है। जैसे कि पुलिस का सर इतनी घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि सर पुलिस को लोग अपना दुश्मन समझते, दोस्त नहीं समझते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि फिर वो पुलिस पे पास जाने में से पहली बात तो सर घबराते हैं, कतराते हैं। उसके बाद क्या होता है सर, पुलिस एक्शन जब होता है तो उनको डर लगता है। जैसे सर हमने कोविड केसेस में भी देखा था, जब पुलिस वाले कहीं पे जाते थे तो सर बहुत ही मतलब डर रहता था, तो पुलिस पे हमला होने लगता। सर मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में सर पुलिस जो सिस्टम है उसमें सर चेंजेस लाना पड़ेगा फ्रॉम वेरी ग्रास रूट लेवल पे। पुलिस की सर अपने को इमेज सही करनी होगी, तो सर ये सब चीज़ें, ये सब घटनाएं एक साथ सही होंगी। बिक्रू कांड में तो 34 से खाली पुलिस वाले कांड करा दिए। हाँ सर, बिक्रू कांड जो नाव वाला हुआ था, पुलिस वाले ही मुखबिर जासूस सर। वही है सर, वो भी पुलिस का ही इशू है सर, क्योंकि उसमें पुलिस वालों में सर एक्चुअली सर पुलिस जो होता है वो बहुत ही प्रेशर वाला जॉब रहता है। अरे भाई प्रेशर, अभी विकास दुबे के मुर्गे खरीदे हुए थे या जो भी कुछ करिए, तो वही इंफॉर्मेशन दे करके 12 पुलिस वालों को मरवा दिए। सर वो भी पुलिस का ही इशू है, क्योंकि सर या तो उनका पे कम होगा या तो करप्शन वो लोग इन्वॉल्व होंगे सर, इसीलिए ऐसा ये सब इशू रहे हैं। होंगे की बात पर सर होते हैं सर जनरली, क्योंकि सर सर्विस कंडीशंस खराब होती हैं, हाई प्रेशर जॉब रहती है और प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं होता है सर, तो इसके चक्कर में फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं पुलिस सर्विसेज में। आप रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो क्या? हाँ सर, तो रक्षक भक्षक को प्रिवेंट करने के लिए सर तो रक्षक में भी इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है ना सर। आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर है उतनी पावर उनको और उतनी फैसिलिटीज देना भी तो जरूरी है ना सर। दिनेश जी, आपका साक्षात्कार का माध्यम इंग्लिश है। यस सर। डिफाइन सिल्क रूट एंड न्यू सिल्क रूट। So sir, Silk Route was originally
it came into inception during the 150 BC, I guess. I don't know the exact remember date. So the trade route was from China, and it went through India, and then it went through Central Asia till Europe and Africa. And so new Silk Road, it is presently it incepted during 2013 after Belt and Silk Route initiative, where the two initiatives are there. When this Silk Route, which is and Maritime Silk Route, and Belt and Road initiatives these are present. डेमोक्रेसी इन म्यांमार. Sir, I don't have adequate knowledge on that. नहीं. Define your title, Devedi. Ma'am, Chaturvedi it is. Chaturvedi. Yes, ma'am. Chaturvedi means? Ma'am, Chaturvedi, historically it means that who is the knower of all the four Vedas. चारों वेदों के नाम बता सकते हैं? Ma'am, Rigved, Samved, Yajurved, Atharved. What do you mean by dharma? Ma'am, dharma has a very, ma'am, अपना काम करना इट्स धर्म. यस मैम, धर्मशास्त्र के हिसाब से अगर आप अपना काम करते हो तो वही आपका धर्म है. क्या काम होते हैं? मैम, जैसे एज पर पुरुषार्थ में लिखा हुआ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आपका काम है, और अगर आप इसको प्रॉपरली फुलफिल करते हो तो ये आपका धर्म है. धर्म इज नॉट रिलीजन एज पर जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष आपके काम नहीं है ना मैम, सॉरी, वो जो हमारे एक अलग चीज है, अर्थ अलग चीज है, काम अलग चीज है, और ये तीनों के बाद मोक्ष आपका काम नहीं है. हाँ, मोक्ष एक मनुष्य का कर्म नहीं है. यस मैम, वो ठीक है. आई मिसकोटेड. इट्स ओके. तो धर्म को आप जैसे आपने कहा कि अपना अपना काम करना है. बाय द वे मैं आपको ये बोलूँ कि आप एक चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं. Yes, और ma'am. आपको धर्म के बारे में बताना है कि आपके कार्य क्या है. तो मैम, कैसे बता सकते हाँ, यस मैम. मैम, एजुकेशन गैदर करना, एक सिविलाइज सोसाइटी का एक सिविलाइज मेंबर बनना. जब मेरी शादी हो जाए, जब मेरे बच्चे हो, तो मेरे को उनको प्रॉपर सिविक नॉलेज देना, कि मॉरल वैल्यूज़ देना, औरतों की रिस्पेक्ट करना और बड़ों की इज्जत करना, प्रॉपर एजुकेशन गैदरिंग करना, फ्रेटर्निटी अपने अंदर, ब्रदरहुड लेके आना अपने आसपास वाले लोगों के, कंपैशन लेके आना अपने से नीचे वालों के लिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर दी अपर मेंबर ऑफ सोसाइटी, एंड थोड़ा सा हैव अ डिवोशन, मतलब एज पर जो एज पर चतुर्वेदी ब्राह्मण आपने मुझसे पूछा, तो मैं भी बोलूँगा थोड़ा सा रिलीजियस नेचर अपने में लेके आओ, ताकि आप यू आर कॉन्फिडेंस एंड करेजियस. मतलब ये मेरा ओपिनियन रहेगा. हमारी भारतीय संस्कृति में जो धर्म है, जनरल उसका कॉन्सेप्ट है, वो रिलीजियस ही है. यस मैम. जनरली आप किसी से बात करेंगे कि आपका धर्म क्या है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे शिक्षा देना है या मुझे सुरक्षा करना है. वो ये कहेगा कि हिंदू धर्म है. जैसे कि आपके फॉर्म में भी बढ़ा जा रहा है, तो आप पूछा जाएगा रिलीजन. तो रिलीजन को वो धर्म ही मानते हैं, और धर्म को रिलीजन मानते हैं. वो लैंग्वेज अलग है, हिंदी या इंग्लिश. तो आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से धर्म को बताएंगे कि क्या है? मैम, जैसे कि मैंने भी पहला बताया कि जैसे रिलीजन का जो एक्चुअल इंसेप्शन था वो मेलिनोव्स्की जी ने दिया, तो उन्होंने बताया था कि जो रिलीजन होता है वो इट इज़ जस्ट आपके डर को मिटाने के लिए होता है. तो धर्म इज सिंपली, हर धर्म का यही होता है कि डर को मिटाने के लिए है या डर को डेवलप करने के लिए? नो मैम, मतलब अगर आपको डर है, आपके अंदर डर है, तो उस डर से आपको निडर बनाने के लिए रिलीजन कॉन्सेप्ट ऐसे आया था, और वो फिर डेवलप हो गया था इनटू जो रिचुअल्स आसपास हो गई थी. तो मैम जैसे कि बिजली कड़क रही है ऊपर, ठीक है, हाँ. तो वो आप डरे हुए हैं, ठीक है? तो आपको कहा जा रहा है कि ये नहीं, उसको डर को कैसे आप दूर करेंगे? मैम, वही डर था ना, तो इंसान पहले जो था समझ पाता नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है. फिर उसने एक मैकेनिज्म लगा दी कि हाँ, ये कोई सुपर नेचुरल एंटिटी होगी, अगर मैं इसकी पूजा करूँगा तो इसका इफेक्ट मेरे ऊपर आएगा नहीं. तो मैम, वो डर को मिटाने के लिए था ओरिजिनली जो आया, तो वो डर से खुद को दूर रखने के लिए था. तो आपने ये भी एक कॉन्सेप्ट बताया कि धर्म जो है वो कर्म है, ठीक है? यस मैम. आपका कर्म है, तो पुरुषार्थ भी इसीलिए बनाए गए, आश्रम भी इसीलिए बनाए गए. तो क्या यदि किसी व्यक्ति को आप कहते कि तुम्हारा धर्म है कि तुम मेरी गंदगी साफ करो, जैसे शूद्रों का धर्म बताया गया है, शूद्रों के जो कर्म है वो उनका धर्म है, जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या वो मानेगा आपको? आपने ऐसे ही कह दिया कि भाई तुम चलो मेरे जूते उठाओ. मैम, जब ये धर्म लिखे गए थे तब मैम वो सिचुएशन उस टाइम पे सोशल ऑर्डर, सोशल वैल्यू सब बहुत अलग थे, और हम लोग अब जिस कंडीशन में रहते हैं मैम, इट इज़ अ क्राइम. तब की बात करें तो मैम, अगर तब की अगर आप बात करें तो मैम तो वो क्या डर को हटाना था या डर को पैदा करना था?
आपसे ये कहा गया कि यदि आप अपना कर्म नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट जन्म में, जैसे कि आप चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं और आपने वेदों का शिक्षा नहीं ग्रहण की, वेदों को दूसरों को नहीं पढ़ाया, सत्य वचन नहीं किया, तो नेक्स्ट जन्म जब आपका अगला पुनर्जन्म होगा तो उसमें आप शुकर बन के पैदा होंगे। तो वो डर भगाना था या डर को पैदा करना था? मैम कई स्कॉलर्स उसको बोलते हैं, इसके बारे में मतलब उनके विचार अलग अलग हैं। तो कई स्कॉलर्स हैं जो बोलते हैं कि जो धर्म कॉन्सेप्ट लाया गया था वो ब्राह्मण्स को अपनी हेजेमनी लाने के लिए था। तो उस अगर हिसाब से देखा जाए मैम तो उनके हिसाब से ये कहना कि ये शूद्रों में डर लाने के लिए था मैम। नहीं, शूद्रों में पर्टिकुलर मैंने एक एग्जांपल दिया। हाँ। जैसे आपको भी कहा गया ना कि आप वेद पढ़ाइए, ब्राह्मणों को कहा गया कि आप वेद पढ़ाइए और वेद पढ़िए, अदरवाइज आप नेक्स्ट जो आपका पुनर्जन्म होगा उसमें आपको बहुत ही शूद्र या उसमें पैदा होंगे या जानवर बनेंगे या जो भी है शुकर बनेंगे। तो वो भी तो एक डर को पैदा करना था। एक्चुअली धर्म क्या है कि आपके अंदर सोसाइटी में किसी को आप कोई बात मनवा नहीं सकते हैं और उसको एक अदृश्य शक्ति से जोड़ना होता है ताकि आपके अंदर डर पैदा हो और आप कहें कि आप संस्कार के बारे में जानते हैं मैम? भारतीय संस्कृति में जो संस्कार बताए गए हैं उसमें कुछ संस्कार इस समय रह गए हैं, बाकी तो चले गए हैं। मैम मतलब मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए था। संस्कार वो जो हमारे पेरेंट्स और स्कूल हमें देते हैं वो वाले संस्कार? वो आपके 16 संस्कार जो आपके मैम मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया अपॉन दैट, आई विल रीड अपॉन दैट। तो जो कल्चर है आपके भारतीय समाज में अभी भी वो कल्चर की संस्कार जो थे वो एक्चुअली कुछ रीति रिवाज है आप एक व्यक्ति विशेष के जीवन में, तो कुछ संस्कार अभी हैं समाज में जैसे आपके विवाह हैं, तो ऐसे रिलेटेड संस्कार? हाँ मैम, एक तो वो होता है दाह संस्कार जो अभी भी होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो मुंडन संस्कार ये अभी होता है, एंड वो विवाह संस्कार जैसे आपने बता दिया मैम, ये चार मुझको अभी नॉलेज में है मेरे। ओर्स और मिनरल्स में क्या अंतर है? सर ओर्स इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स टर्म, मतलब ओर्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको जब हम लोग रिफाइन करते हैं तो उससे फिर मिनरल्स निकलता है। स्मेल्टिंग क्या है? सर स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है प्योरिफिकेशन का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, ये आयरन के लिए होता है, स्मेल्टिंग किया जाता है। You have done BTech in मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यस सर। तो वहाँ भी पढ़ते हो? हाँ यस सर, बिल्कुल सर, यस सर। What is roasting and calcination? सर कैल्सिनेशन में हमारा बेसिक पर्पस होता है कि कार्बन को रिमूव करना, एंड रोस्टिंग में सर वाटर को रिमूव करना होता है। यस सर, वो हाई टेम्परेचर पे होता है एंड लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ, एंड इसमें सर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बट कार्बन डाइऑक्साइड को वी रिमूव। तो आप वाराणसी से हैं? हाँ सर, पेरेंट्स मतलब दे वर बोर्न इन वाराणसी। आप यहीं रह रहे हैं? हाँ यस सर। सर पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था तो इसलिए मैं यूपी में काफ़ी सर। इसमें है पापा SDM है सुराव में, इलाहाबाद। आजकल एक सब न्यूज में है डैम कर, मैकेनिकल इंजीनियर आपने डैम बांध कर सुना है? डैम कर सर रिसेंटली न्यूज में था। सॉरी सर। मुल्ला पेरियार डैम सुना है? यस सर। क्या इशू है? सर मुल्ला पेरियार डैम में इशू ये था कि सर वहाँ पे एक्चुअली जब वाटर फुल हो जाने लगता था तो सर एक तो उसकी प्रॉपर ड्रेजिंग नहीं होती थी, वहाँ पे सिल्टेशन बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था, एंड ये लोग वो जो उसका प्रॉपर इसको बोलते हैं ना टाइमली खोलना डैम्स को, ताकि पानी आप दे सको, प्रॉपर इरिगेशन एग्रीकल्चर के टाइम दे सको, ऐसा तो ये लोग करते नहीं थे सर। तो मुल्ला पेरियार डैम में सर अभी जो चेन्नई में बाढ़ आई थी, वो केरला में बाढ़ आई थी 2018 में, तो उसमें सर अचानक से डैम का इतना प्रेशर उस पर पड़ गया कि उन्होंने डैम पूरा खोल दिया था, तो उसकी वजह से सर वो मेन रीज़न था बाढ़ का उस इडुक्की रीजन में। यूपी बड़ा राज्य है। यस सर। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है भारत में, किस राज्य का? राजस्थान। लेकिन यूपी भी बड़ा राज्य है। यस सर। Should be divided into 2-3 smaller states? नो सर। क्यों? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर यूपी मतलब जैसे कि ट्रेडिशनल लखनऊ आने में 300 किलोमीटर सफर करना पड़ता
यस सर। ये कैपिटल है, गरीब आदमी नहीं आ पाएगा। छोटे छोटे राज्य बना तो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होगा। हाँ सर, लेकिन सर एडमिनिस्ट्रेशन सर अभी हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर इफ़ वी डू वर्क अपॉन दैट तो सर यूपी जितना सर अच्छा स्टेट कोई रह नहीं पाएगा। और सर अभी डिवीजन कर देते सर तो कल्चरल डिवीजन हो जाएगा, फिर हर स्टेट में अलग अलग इलेक्शन कराने के सर खर्चे बढ़ जाएंगे सर, और फिर सर और पॉलिटिकल इशू पॉलिटिसाइजेशन होने लगेगा सर फिर। और सर जो पहले भी प्लान किया गया था कि यूपी को जिसमें डिवाइड करना था, तो सर जैसे कि पूर्वांचल एरिया है, पूर्वांचल एरिया को हम उनको डिवाइड करके रख भी दें, अलग कर दें सर, उसमें फिर डेवलपमेंट होना थोड़ा मुश्किल है। अगर वो यूपी से इंटरकनेक्टेड पहले से रहेगा ना, तो सर अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो उसमें फ्रॉम द नॉर्थ रीजन टू द वेस्ट रीजन सर कनेक्टिविटी वुड बी ईजियर, तो सर डेवलपमेंटली ईजियर होगा। और अगर डिवीजन कर देंगे तो सर फिर बिहार झारखंड बेल्ट में सर डेवलप हो नहीं पाएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सर जहाँ पे दो से मतलब जितने भी नीति आयोग ने सर इसको डिफाइन किया था पहले में कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो सर सेंटर एंड स्टेट के बीच में सर रिलेशन जो होता है वो रादर देन कॉन्सेंसस ओरिएंटेड के साथ साथ आप उसमें कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट का भी कोऑपरेशन जैसे जीएसटी काउंसिल में आ गया, फाइनेंस कमीशन में हो गया, पहले प्लानिंग कमीशन में क्या है स्टेट का? सर डिमांड इन ग्रांट्स का होता है, राज्यसभा करते हैं सर, बट एज सच तो नहीं सॉरी सर आई मिसकोटेड। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म? सर कोऑपरेशन में होता है कि आप हाथ बटाना होता है, जैसे कि आप डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है तो स्टेट ने अपना दे दिया सर, उसमें हॉरिजॉन्टल जैसे दे दिया, स्टेट ने बता दिया कि यार हमारे में ये इश्यूज़ हैं, हमारे डेवलपमेंट में ये इश्यूज़ हैं, और तो फिर स्टेट का उसमें कोऑपरेशन हो गया। एंड सेम गोज विथ आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोऑपरेशन ला रहे हो राइट फ्रॉम दी टॉप, जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई तो वो सेंटर करती है, उसको स्टेट इनिशिएटिव देती है। वैसे सर कंपटीशन में क्या होता है कि बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स के बीच में जो कंपटीशन लाना, जैसे इंडेक्सेस आते हैं अपने, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लीग हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इंडिया में सर एज फार एज आई रिमेंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। आप सब यस सर। सर आई यूज्ड टू प्ले एट इंटर आईटी लेवल कॉलेज में, और सर कभी इधर जाता हूँ इलाहाबाद तो पापा के साथ खेलने। Your after subject is सर एंथ्रोपोलॉजी। anthropology. Can you tell me the names of several races, several indigenous races? इंडिजिनस रेसेस सर द्रविडियन, Okay. प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड and then sir as per Guha and Risley sir they gave various, so sir indigenous races as far as I can remember there are only Proto-Australoid, Dravidian, Mongoloid, it's not there, Aryan, Indo-Aryan it's also not there, so I can only remember two. Aryans are races or Aryans जो रेस है कि या कुछ और है? What do you mean by Aryan? सर ट्रेडिशन इसको सर इस पर भी काफ़ी डिबेट चल रही है सर, क्योंकि प्योर रेसेस एग्जिस्ट तो करते नहीं हैं, तो सर अभी पहले कंसिडर किया जाता था कि आर्यन एक रेसेस हुआ करती थी, बट सर ये लोग तो सेंट्रल एशियन रीजन से आए हैं बिटवीन ऋग्वैदिक एरिया से पहले टाइम से पहले। ओके। अभी मैम पूछ रही थी आपसे धर्म के बारे में। देयर इज ए बुक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, कैन यू टेल मी द राइटर ऑथर ऑफ दिस बुक? वीपी काने एज फार एज आई, नॉट बीपी काने, पीवी काने। पीवी काने, हाँ सॉरी सर। ओके। एज पर माय ओपिनियन religion is necessary to maintain the social rules, social ethos. Do you agree with this? Yes sir. Can you explain this thing? सर एक्चुअली जो रिलीजन होता है, द रिलीजन it provides us with certain rules and guidelines, every religion all across the world, so it prevents us to go beyond any moral or immoral activities. Every religion prohibits immoral activities, so these immoral activities they are against the social order. So Hinduism is a religion? no sir, Sanatan Dharma it is called the Sanatan Dharma is a religion technically? No, I would not say sir, it's Christianity is a religion? Christianity yes sir. Is there any difference between
several features of Christianity and Hinduism. Why I am not saying that Hinduism is not a religion? Sir, because Christianity, sir, Hinduism didn't evolve as a single, like Christianity it evolved from Jesus no Christ. prophet in Hinduism. No? Ah, yes, sir. There are only, it is said that there are 33 kotis of 33. kotis of god and goddesses in India. So yes, sir. ठीक है, थैंक यू।